बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल कुक विद मलाइका। तो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपके और कैसे हैं आप? आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस किस्म की अरवी की सब्ज़ी की रेसिपी, और ये बहुत ही कम टाइम में फटाफट तैयार हो जाती है। बहुत ही मज़ेदार किस्म की चटपटी सी ये अरवी की रेसिपी है, और हमने इसको थिक ग्रेवी के साथ तैयार किया है जो खाने में है बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब। तो चलें फिर इस जायकेदार सी अरवी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले चाहिए होगी अरवी, ठीक है। और ये मैंने तकरीबन 200 ग्राम ले ली है, और इनको मैंने पहले पानी से वॉश कर लिया है। कोई भी सब्ज़ी बनाएं तो ज़रूर इसको याद से पहले बाहर से वॉश कर लें, क्योंकि जब हम इसको ख़रीदने जाते हैं तो हर कोई सब्ज़ी को टच करता है, तो बेहतर है कि आप वॉश कर लें, क्योंकि आजकल पता है आपको तरह तरह की बीमारियां हैं, तो इससे अगर बचना है तो ये काम ज़रूरी कर लेना है हमने, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको एक दो बातें बताना ज़रूरी समझती हूँ। जब आप अरबी ख़रीद कर लाएं तो आपने इस तरह छोटे साइज़ की और गोल गोल जो अरबी होती हैं वो आपने उठानी है, और इनमें ज़्यादा जायका होता है। कुदरती तौर पर इनमें काफ़ी लेस होती है जिस तरह वीडियो में पाई जाती है। और दूसरी बात ये कि जब आप इसका छिलका उतारें, कुछ लोगों को हाथों के ऊपर खारिश आ जाती है लेस की वजह से, तो आपने हाथों पर सरसों का तेल लगा लेना है, दोनों हाथों पर। उसके बाद इनका छिलका उतार लेना है। तो अब हम इनका जो छिलका उतार कर फिर आपको मिलते हैं। और ये देखिए, हमने यहाँ पर अरबी के जो छिलके हैं वो उतार लिए हैं, और एक अरबी को दरमियान में से काट कर 4 हिस्सों में इनको हमने काट लिया है, इस तरह लेंथ में। फिर हमने इसमें पानी डाल दिया है। जिस तरह मैं बता चुकी हूँ कि अरबी जो है उसमें काफ़ी लेस होती है, तो इस लेस को ख़त्म करने के लिए अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून भरकर सोल्ट ऐड करने के बाद हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि सोल्ट जो है पानी में अच्छे से हल हो जाए। और 15 से 20 मिनट के लिए अरबियों को इसी पानी में रहने देंगे, और इसके बाद हमने 3 से 4 दफ़ा अच्छे से अरबियों को पानी से रिंस कर लेना है। तो कोई सी भी कढ़ाई या कोई भी कुकिंग पॉट ले लेंगे, और अब हम इसमें शामिल कर लेंगे कुकिंग ऑयल। अगर आप चाहें तो सरसों का तेल भी ले सकते हैं, उसमें भी हमारी जो अरबी है बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है, मर्ज़ी आपकी अपनी। अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून सफ़ेद साबित ज़ीरा, 1 टीस्पून साबित अजवाइन, और 1 टीस्पून ही हम शामिल कर लेंगे मस्टर्ड सीड्स। और इन तीनों चीज़ों को हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर चंद सेकंड्स के लिए पका लेना है, ताकि अच्छा सा इनका अरोमा ऑयल में रिलीज़ हो जाए। तो इन सब चीज़ों का हल्का सा कलर चेंज हो चुका है और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। अब हम शामिल कर लेंगे धुली हुई अरबी, और अब हमने अरबी को 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है ऑयल में। अरबी जो है थोड़ी बादी भी होती है, तो जो हमने इसमें ज़ीरा, अजवाइन और मस्टर्ड सीड डाले हैं, इससे अरबी का बादीपन जो है वो ख़त्म हो जाता है। अरबियाँ जो हैं बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं, और आप देख सकते हैं हल्का गोल्डन कलर भी आ चुका है इनको। अब इस स्टेज पर हम शामिल कर लेंगे 2 टेबल स्पून भरकर लहसुन और अदरक का पेस्ट। अच्छे से हम चमचा चला लेंगे, और एक आधे मिनट के लिए हमने भून लेना है। और अब शामिल कर लेंगे ये 2 अदद छोटे साइज़ के प्याज थे, इनको मैंने इस तरह ग्राइंड कर लिया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और थोड़ी सी देर हमने पका लेना है जब तक ये प्याज हल्के नरम हो जाएं। और अब हम कुछ स्पाइसेस शामिल कर लेंगे, जिसमें हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्चें, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून भरकर खुश्क धनिया का पाउडर, और 1 टीस्पून सॉल्ट जाएगा, आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। अच्छे से हम चमचा चला लेंगे इसमें, ताकि जितने भी हमने मसाले डाले हैं वो सारे अच्छे से अरबी में मिक्स हो जाएं। और अब हम शामिल कर लेंगे टमाटरों का पेस्ट। 2 छोटे साइज़ के टमाटर थे, इनको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, ये शामिल कर लेंगे। और उसी जार में मैंने थोड़ा सारा पानी डाल दिया है, और उसको रिंस करके शामिल कर दिया है, ताकि टमाटरों का थोड़ा सारा भी पेस्ट जो है ज़ाया ना हो। और मीडियम टू हाई हीट पर हमने इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है, ताकि जितना भी जो ऑयल है अच्छे से मसाले के ऊपर आ जाए। बहुत ही अच्छे से बुनाई हो चुकी है, आप देख सकते हैं जितना भी ऑयल था मसाले के ऊपर भी आ चुका है,
तकरीबन जो है मुझे 5 से 6 मिनट लगे हैं। और अब हमने इस स्टेज पर थोड़ा सा पानी शामिल कर देना है ताकि जितनी हमें ग्रेवी चाहिए, जो अरबियां हैं पहले से ही बहुत अच्छे से गल चुकी हैं, 99% इनमें गलावट हो चुकी है। तो अब हम कवर करके तकरीबन 3 से 4 मिनट के लो फ्लेम पर पकने देंगे। तो फिर हम आपको दिखाते हैं। तो चलें चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त, ये देखें माशाल्लाह से क्या ही शानदार किस्म की इसकी ग्रेवी बनकर तैयार हुई है, बहुत ही खूबसूरत। तो यहाँ पर हम आपको चेक करवा देते हैं। अरबी जो है माशाल्लाह से एकदम सॉफ्ट ज़बरदस्त किस्म की गल चुकी है, माशाल्लाह ज़बरदस्त। अब शामिल कर लेंगे फ्रेश लेमन का जूस, तकरीबन 1 टेबल स्पून भरकर। अगर आपके पास ना हो तो आप आमचूर पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। इसको ऐड करने से अरबी का जो जायका है ना पूछें, बहुत ही मज़ेदार हो जाता है। 3 से 4 साबित हरी मिर्ची, अगर आपने बहुत तीखा खाना है तो दरमियान में से इनको काट लीजिएगा। और फ्रेशली कटा हुआ हरा धनिया, और अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। 1-1.5 मिनट के लिए हमने इसको लो फ्लेम पर पका लेना है ताकि हरी मिर्चों का और हरे धनिया का बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर, जो अरोमा है, वो हमारी अरबी में रिलीज हो जाए। अरबी जो है हमारी 100% गल चुकी है। आप इसकी ग्रेवी देखें, मसाले की थिकनेस देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत। और जायका इसका ना पूछें, बहुत ही लजीज, बहुत ही टेस्टी। आप इसको ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही अच्छी सी इसकी शक्ल लग रही है, यकीन करें खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुई है। और अब हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है। तो लीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हमारी अरबी की सब्ज़ी बनकर तैयार है और ये बिल्कुल रेडी है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। यकीन करें बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुई है। और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन करें आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी, मेरी ये गारंटी है आपको। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो इसको छोटा सा लाइक, शेयर और हमारे चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। रखिएगा अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक अल्लाह हाफिज़।